आपने कैसे मैनेज करती थी अपनी क्लास को, कैसे मैनेज किया? अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली इसके लिए हमारी बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं कि हुँ, हर बच्चा, जैसे 5 बच्चे एक तरह के हैं तो 5 एक तरह के हैं, तो हम उन सबको एक साथ लेके चलते हैं। हुँ, ठीक है, जैसे अब हमारे पास होता था एक इजी उर्दू लेसन होता था हमारा। जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट बिगनर्स होते थे, हम उनको अलहदा से वहाँ पे डील करते थे, और जो बाकी बच्चे हैं वो पूरा ओवरऑल क्लास के साथ पढ़ते थे। अब उसमें बहुत लाइक बच्चे भी होते हैं, बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जो थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं। आता सब होता है, लेकिन थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अच्छा शाय फील कर रहे हैं टीचर। वो उसमें आपको सिर्फ एक चीज काम आती है, प्यार। हुँ, बच्चे के साथ जितना प्यार से बोलेंगे, जितना प्यार से पूछेंगे, बताएंगे, वो आपके साथ चलता जाएगा उसी तरह से कि अच्छा वो आपकी बात मानेगा, वो सारी चीज़ें बताएगा आपको। तो ये डिफरेंट छोटी मोटी स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे ब्रेक होती है, हम बच्चों हुँ, को ब्रेक में अलहदा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें। या मदर के साथ हमारा कम्युनिकेशन होती है जब, तो हम उनसे कोई लेसन ऐसा होता है जैसे गेम्स का लेसन हो गया, हुँ। विद परमिशन हम वो लेसन लेते हैं, बच्चों को उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ को दूसरे बच्चों के साथ लेकर चल सकें। अच्छा, ये बताइए मरियम कि कितना ज़रूरी है कि एक टीचर का एक बच्चे के पेरेंट्स के साथ, स्पेशली माँ के साथ जो है वो कम्युनिकेशन उनकी डेवलप होना, और बच्चे की अच्छा, पर्सनैलिटी की किस हद ये तक ज़रूरी बहुत है? ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत ज़रूरी सवाल पूछ लिया। एक्चुअली एक चीज़ मेरे माइंड में अभी तक है। एक बच्ची थी, आई विल नॉट टेक द नेम। हुँ, वो मुझे हमेशा से क्यूट, बहुत प्यारी, और लेकिन वो खामोश रहती थी हमेशा, एवरी टाइम। वेन एवर आई एंटर द क्लास, शी स्टेज क्वाइट, और ऐसे स्माइल पास करनी और इस तरह से फिर चुप कर जाना। और मुझे लगता था कि ये कुछ कहना चाहती है। तो हुँ, मैंने हमेशा उससे प्यार से पूछना, उसको आते जाते सिर्फ मेरा एक जेस्चर होता था कि उसको प्यार करना। हुँ, मैंने मुंह से कभी कुछ उसको इस तरह बोला नहीं कि बेटे क्या बात है, आप क्यों इस तरह से देख रहे थे या कुछ कहना चाहते हो, नहीं। हमेशा प्यार 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 प्यार। एक दिन ऐसा आया कि वो बहुत खामोश थी, लंच भी नहीं किया, और हुँ, ब्रेक टाइम है, सब बच्चे बैठे हुए हैं और वो खामोशी से बैठी हुई है। और मैं जब वहां से गुजरी, मैंने उससे पूछा आपने लंच किया है? तो शी वॉज लाइक के नो टीचर। तो मैंने कहा क्यों नहीं किया आपने? तो कहती मुझे भूख नहीं लग रही। मैंने कहा बेटे सबने खाना खा लिया, देखो इतना यमी ये है, आप क्या लेके आए हो, मुझे दिखाओ। अच्छा, मैंने देखा वो नहीं खाना चाह रही थी, वो बच्ची रोने लग गई। हुँ, अब जब वो रोई तो मुझे थोड़ा सा क्लिक किया कि देयर इज समथिंग, कि उसको जो तंग कर रहा है, जो बॉदर कर रहा है। हुँ, अब मीनवाइल इस पूरे सिनेरियो में ना उसकी मामा ना उसके बाबा कहीं पे मेरे साथ, मतलब एज अ टीचर कहीं उनकी इन टच नहीं थे। वो कोई ओके, बॉन्डिंग नहीं है हमारी, मुझे पता नहीं है कि कौन से पेरेंट्स हैं उसके। बस वो बच्ची आती है स्कूल और अपना काम करती है और चली जाती है, बड़ी अच्छी बच्ची। हुँ, और फिर वो रोई और फिर वो मेरे गले लगी। ओके, अब वो मेरे गले लग के इतना रोई, और मुझे इतना फील हुआ कि ये बच्ची जो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती है और बात भी नहीं करती है, वो उठ के मेरे गले लगी है, खुद रोई है। इसका मतलब है उसके दिल में बहुत सारी कुछ है। चीजें हैं, हुँ, कुछ है जो वो बताना चाह रही है। लेकिन मैंने बहुत फोर्स करके उससे वजह पूछी, बहुत प्यार से। लाइक उसको, उसने मुझे बताई, उसने घर में किसी को नहीं बताई, उसने स्कूल में किसी को नहीं बताई, उसके फ्रेंड्स को नहीं पता। हुँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों पे नज़र रखना, या टीचर्स के साथ आपकी वो बॉन्डिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की, कि आपको पता हो कि आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, हंसता भी है कि नहीं हंसता, खेलता भी है कि नहीं खेलता, पढ़ता है नहीं पढ़ता, क्या प्रोग्रेस है उसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि आप उसको फॉलो अप रखें। क्योंकि मेरा भी मानना है कि बच्चे की पर्सनैलिटी की जो इन्फ्लुएंस करती है ना, वो 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, एक माँ, एक और एक टीचर। टीचर,